ओम शांति। आप सभी को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इस पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बहुत धूमधाम से इस पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार को भी पालन किया है और आध्यात्मिकता के साथ हमने इस रक्षाबंधन को पालन किया है। और आज हमारे सामने यह पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जैसे कि भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार हम मनाते आए हैं, जितने भी त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हुए आए हैं, ये सभी त्यौहार हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, हमें कुछ दिखाने के लिए आता है। तो जब हम इन त्योहारों को एक आध्यात्म रीति से हम सेलिब्रेट करें तो वो हमारे मन और बुद्धि के अंदर एक छाप लग जाता है। तो आज कुछ ऐसी बातें हम एक दूसरे के साथ कहने के लिए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण एक ऐसी प्रतिमा, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा छवि है जो कि अपने ही परफेक्शन को वो दिखाता है, दर्शाता है। और हमने ये भी देखा है, सुना है शास्त्रों में कि जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो घोर रात का वो समय था, ना कि दिन का समय था। उसके सहित और क्या दिखाया है? एक तो घोर रात का समय था, दूसरा दिखाया है कि पूरे जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं, है ना। श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं। दूसरी तरफ से श्री कृष्ण को कहा गया है कि वह एक देव पुरुष था जो कि 16 कला से वो संपूर्ण था, मोर मुकुटधारी थे वह। और थोड़ी सी अगर आगे हम जाएं तो ये भी हमने सुना है कि श्री कृष्ण को बहुत सारे कलंक भी लगाया गया है, जैसे कि वह गोपियों के वस्त्र चुराते थे, है ना, और फिर मटकी फोड़ करके वह माखन खाते थे। तो आज हम एक एक चीज़ को हम देखने के लिए जा रहे हैं कि ये आध्यात्म क्या कहता है, अर्थात ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे उसकी आध्यात्मिकता क्या है। सबसे पहली चीज़ कि जब श्री कृष्ण जन्म हुए तो घोर अंधियार की रात थी, है ना, और पूरे जेल के दरवाजे खुल गए, ये हमने देखा है। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि यह रात ये कोई दिन और रात की बात नहीं है। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, ये वह अज्ञान रूपी अंधकार की रात की बात है। और जेल के दरवाजे खुल गए, अर्थात परमात्मा ये भी हमें कहते हैं कि आज ये पूरा विश्व जो कि चारों तरफ 5 विकारों से भरा हुआ है, और श्री कृष्ण का जन्म जो कि भारतवर्ष अर्थात भारत भूमि पर होता है, कब होता है? जब इस संसार से कलयुग रूपी घोर अंधकार चला जाता है, ज्ञान का सोझरा आता है, सर्व प्रकार की विकारें जब दूर हो जाती है, तब वो प्योर पवित्र एक प्यारा सा राजकुमार पीपल पत्ते के ऊपर, अर्थात इस भारत देश का जो नक्शा है वो पीपल पत्ते के जैसा हो जाएगा। तो ऐसे एक भारत भूमि पर उस पवित्र आत्मा की पधारमणि होती है श्री कृष्ण। दूसरी चीज़ क्या दिखाया गया कि श्री कृष्ण मटकी फोड़कर माखन खाते थे। तो अब बात यह समझने की है, क्या एक सतयुगी राजकुमार सर्वप्रथम क्या ऐसा कर्म कर सकता है कि औरों की मटकी को फोड़ करके वह माखन खाए? वास्तव में माखन वो नहीं जो हम भी खाते हैं। माखन है यह ज्ञान का माखन, ज्ञान को भी मक्खन कहा गया है। अब है श्री कृष्ण समान अगर हमें बनना है तो मुझे ज्ञान रूपी मक्खन को भी खाना पड़ेगा।
अब इस ज्ञान रूपी मक्खन को खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर की अहंकार अर्थात ईगो रूपी मटकी को भी मुझे तोड़ना पड़ेगा, तब यह ज्ञान रूपी मक्खन मुझ आत्मा के अंदर यह जाएगी। तीसरी चीज़ क्या दिखाया गया है कि श्री कृष्ण को एक उसके ऊपर एक कलंक लगाया गया है कि वह गोपियों के वस्त्र चुराते थे, है ना। तो अब श्री कृष्ण को देखा जाए जो कि एक देव पुरुष थे, एक देवात्मा थे, क्या वह देवात्मा को इन सारे कर्म जो हमने दिखा दिया है, क्या ये शोभनीक है? वास्तव में यह शोभनीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो उसकी ट्रू मीनिंग क्या है कि परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो वह आकर के हम सभी आत्माओं के ऊपर जो 5 विकारों की एक वस्त्र जो लगा हुआ है, परमात्मा वो 5 विकारों के वस्त्र को चुरा लेते हैं, अर्थात हटा लेते हैं। अर्थात हम आत्माओं को बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस स्टेज में ले आते हैं, जिसके आधार से हम अपने आप को यह नहीं सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम ये सोचना शुरू करते कि हम सभी एक एक आत्माएं हैं जो कि चैतन्य शक्ति है। और इसके आधार से फिर हर एक आत्मा अपनी कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए देखिएगा कि सतयुग में जो रास दिखाया गया है उसमें श्री कृष्ण के साथ हर स्थान पर एक एक श्री कृष्ण रहते और उनके साथ एक एक गोपिकाएं रहते हैं, जिसको रास कहा गया है। वास्तव में ये सिर्फ रास नहीं है, ये इसको कहा गया है महारास कहा गया है। जब हम सभी आत्माओं का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो जाता है तो अंदर ही अंदर आंतरिक रीति से हम उस महारास में लगे रहते हैं। उसके पीछे उस श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी भी कहा गया है ना। श्री कृष्ण की छवि हम जब देखते हैं तो उस छवि में हम क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर बहुत सुंदर सा एक मोर की पंखुड़ी जैसे रहता है। अब है मोर को पवित्रता की निशानी कहा गया है, तो श्री कृष्ण के लिए भी हम महिमा क्या गायन करते हैं कि वह 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण वह संपन्न थे, जो सतयुग के एक देव पुरुष थे। तो परमात्मा भी हमें ये कहते कि श्री कृष्ण के समान अगर मुझे बनना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब हम आज के दिन में जब हम श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर बहुत गौर से देखते हैं, कई बार हमें ये भी लगता है कि काश इसके समान मैं भी बन जाऊं, है ना। या जो भी माताएं रहते हैं कितने श्रद्धा पूर्वक, कितने स्नेह पूर्वक उस श्री कृष्ण की, जैसे घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको भी कितनी सुंदर रीति से श्री कृष्ण का रूप दे करके वो मंदिरों में भी ले करके आते हैं। अर्थात है ना, ये सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसा है, ये बच्चा भी मेरे श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि बच्चों को भी महात्मा का टाइटल दिया गया है और वह उनकी पवित्रता के आकर्षण है, जो कि श्री कृष्ण के अंदर संपूर्ण 100% वह पवित्रता का सूचक था, है ना। इसलिए उनके ऊपर मोर का एक सूचक दिया गया है। दूसरी तरफ से क्या दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जितने भी गोप गोपिकाएं अपने जो भी कार्य व्यवहार में बिजी रहते थे, सभी अपने अपने कार्य व्यवहार को छोड़ कर के श्री कृष्ण के पास आ जाते थे उनकी मुरली सुनने के लिए। तो अब वो कौन सी मुरली है, यह भी एक सोचने की बात है कि क्या सतयुग का राजकुमार को एक वह जो लकड़ी की मुरली दिखाया गया है या उनके हाथ में दे दिया गया है, क्या ये शोभनीक है? क्या वह राजकुमार को ये शोभा दिखता है? तो वास्तव में ये मुरली क्या चीज़ है? ये मुरली है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान की वाणी, ज्ञान की अमृत, जिसको मुरली कहा गया है, और जिसे सुनने के लिए हम सभी आत्माएं बेचैन रीति से उसके इंतज़ार में रहते हैं, उस परमात्मा वाणी को।
बहुत भावुकता के साथ हम सुनते जाते, और इस ज्ञान की मुरली को सुनते हुए हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता जाता है। तो ये है वह मुरली की निशानी जो हमने श्री कृष्ण के हाथों में देखा है। और क्या दिखाया गया है श्री कृष्ण को कि गोवर्धन पर्वत को उठाया, और कैसे उठाया कि एक छोटी सी उंगलियों के आधार से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। सिर्फ श्री कृष्ण ने नहीं उठाया, लेकिन वहाँ के जितने भी लोग थे, हर एक की उंगलियों के सहारे से इतने बड़े गोवर्धन पर्वत उठा, है ना। अब परमात्मा हमें उसके पीछे का राज हमें क्या कहते हैं कि ये जो पूरा विश्व है जिसको हम कलयुग कह रहे हैं, भले यह 21वीं शताब्दी है जहाँ पर यह शताब्दी अपने विज्ञान की बहुत सारी सुंदर सी टेक्निक को लेकर के हमारे सामने आई हुई है, लेकिन फिर भी इसको हम कलयुग कह रहे हैं क्योंकि यह है ही कलह और कलेश का युग है। तो इस घोर अंधकार के रात्रि के समय को पार करने के लिए, अर्थात ये जो दुख और अशांति अर्थात चिंताओं की जो दुनिया बन गई है, इस अशांति और परेशान की दुनिया को उठाने के लिए सिर्फ एक उंगली का सहारा नहीं चाहिए, लेकिन यह उंगली है हर एक आत्मा की सहयोग की निशानी है। जब हम सभी आत्माओं के सहयोग की निशानी अगर ऐसे कार्य में हमें मिल जाए, तो ऐसा कौन सा भारी कार्य होगा जो इजीली वो सुलझ ना जाए, है ना, जो इजीली वो समाप्त ना हो जाए। तो इसलिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि कैसे एक उंगली के आधार से इतने बड़े गोवर्धन पहाड़ को उठाया गया है। अब देखो कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि आज पूरे भारतवर्ष में पूरे भारतवासी बहुत खुशियों के साथ बहुत धूमधाम से आज ये त्यौहार को मना रहे हैं, जबकि ये श्री कृष्ण ही इस पूरे भारतवर्ष में तो क्या, इस पूरे विश्व में एक सतयुगी दुनिया को लाने के लिए निमित्त बने। तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी में ये हमें शिक्षा दे रहा है कि श्री कृष्ण के समान अगर हमें भी 16 कला से संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न अगर हमें बनना है, तो उसके पीछे की आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में जोड़कर अपने जीवन को भी आध्यात्मिकता से भरपूर करते हुए जाएं। तो यही है पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति।